आज का हमारा विषय है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। अब ये शब्द सुनकर ऐसा लग सकता है कि ये सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्रामर्स के लिए है, हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन असल में ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक बहुत ही फंडामेंटल तरीका है। मतलब कोड लिखने से भी पहले का एक स्टेप है ना। बिल्कुल। ये किसी भी बड़ी उलझी हुई प्रॉब्लम को देखने का एक स्ट्रक्चर्ड नजरिया है। और दिलचस्प बात यह है कि हम सब अपनी रोज की जिंदगी में इसे अनजाने में इस्तेमाल करते भी हैं। अच्छा, हाँ, आज हम बस उसे थोड़ा और कॉन्शियसली समझना सीखेंगे। ठीक है। तो इसे समझने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन सोर्स है जो इसे 4 हिस्सों में, या कह सकते हैं कि 4 पिलर्स में तोड़कर समझाता है। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। जरूर। तो पहला पिलर है डीकॉम्पोजिशन। इसका मतलब तो सीधा सा है, राइट? एक बड़ी मुश्किल को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ देना। एग्जैक्टली जैसे सोर्स में एक रेसिपी का उदाहरण है, आटा गूंथना, फिर कुकीज का शेप काटना और फिर उन्हें बेक करना। हाँ, मतलब एक एक स्टेप करके ही तो परफेक्ट कुकीज बनती हैं। आप सब कुछ एक साथ तो नहीं कर सकते। सही बात है। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ऐसा करने से ना प्रॉब्लम आसान लगने लगती है। एक बड़ी चुनौती देखकर घबराहट हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब उसे छोटे छोटे टास्क्स में बांट दिया जाता है तो एक क्लियर रास्ता सा दिखने लगता है। सही है। अब आता है दूसरा पिलर, जहां से चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। पैटर्न रिकग्निशन, यानी प्रॉब्लम के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज, ट्रेंड्स या पैटर्न्स को खोजना। जैसे जैसे साइंस में अलग अलग पत्थरों को उनके पैटर्न्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। कोई स्पॉटेड है, कोई स्मूथ क्रिस्टलाइन। हाँ, और यहाँ फैसिनेट करने वाली बात यह है कि पैटर्न्स पहचानने से हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं और सॉल्यूशंस को रीयूज भी कर सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? मतलब अगर दो प्रॉब्लम्स में एक जैसा पैटर्न है तो जो सॉल्यूशन एक के लिए काम आया, हाँ, वो शायद दूसरे के लिए भी काम आ सकता है। बिल्कुल, इससे हमारा टाइम और एफर्ट दोनों बचता है। समझ गया। ठीक है, तो तीसरा पिलर है एब्स्ट्रैक्शन। ये मेरा फेवरेट है। हाँ, ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है गैर जरूरी डिटेल्स को हटाकर सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पर फोकस करना। सोर्स में जो सबवे मैप का एग्जांपल है वो एकदम परफेक्ट है। सही। मैप हमें सिर्फ स्टेशन और उनके कनेक्शंस दिखाता है, आसपास के बिल्डिंग्स या सड़कों की डिटेल नहीं। क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली और अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़ें तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है नॉइस को हटाकर सिग्नल पर ध्यान देना। ये हमें प्रॉब्लम के कोर तक ले जाता है, बिना फालतू की इंफॉर्मेशन में उलझे। गॉट इट। और आखिर में है चौथा पिलर, एल्गोरिदम डिजाइन। ये एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी, या कह लें कि रूल्स का एक सेट बनाने जैसा है जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। जैसे मैथ में पेमडॉस का रूल होता है। हाँ, वो बताता है कि कैलकुलेशन किस ऑर्डर में करनी है। वो एक रेप्लिकेबल, मतलब दोहराया जा सकने वाला स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देता है। तो कुल मिलाकर ये चारों पिलर्स एक साथ काम करते हैं। आप पहले प्रॉब्लम को तोड़ते हैं, डिकम्पोजिशन, फिर उसमें पैटर्न्स ढूंढते हैं, पैटर्न रिकग्निशन, गैर जरूरी चीजें हटाते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, और फिर एक स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाते हैं। यानी कि एल्गोरिथम डिजाइन। वाह! तो ये थे कॉम्प्यूटेशनल थिंकिंग के 4 पिलर्स, जो किसी भी मुश्किल को मुझे लगता है कि आसान बना सकते हैं। बिल्कुल। और ये सब जानने के बाद एक सवाल सोचने जैसा है। अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के किसी बड़ी चुनौती के बारे में सोचिए। क्या इन 4 पिलर्स, डीकॉम्पोजिशन, पैटर्न रिकग्निशन, एब्स्ट्रैक्शन और एल्गोरिदम डिजाइन का इस्तेमाल करके उस चुनौती को हल करने का कोई नया, ज्यादा क्लियर रास्ता निकल सकता है?